नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज टीवी चैनल और मैं हूं आपके साथ खुशबू। खागा तहसील मुख्यालय पर बुधवार को भारतीय मजदूर किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने उप जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में ग्राम कुकरा, जोकीपुर, शाहजादापुर, हार्दो, वालीपुर, रामसागर, खागा नगर की समेत कई गांवों की गंभीर समस्याओं को उठाया गया। ज्ञापन में बताया गया है कि खागा नगर के अवैध अतिक्रमण हटाने के संदर्भ में स्कूल टाइम पर नो एंट्री लगाई जाए, सब्जी मंडी उचित स्थान पर लगवाई जाए, ग्राम कुकरा में बिजली की तारें झूल रही जिससे किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं गांव की नालियां पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी हैं जिससे गंदगी फैल रही है। जोकीपुर, शहजादपुर, खागा में बिजली ट्रांसफर न लगने पर ग्रामीण व किसान वर्ग के भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा गांव में सड़क निर्माण कार्य भी अधूरा पड़ा है। ग्राम हरदो में किसान विद्यानंद अपने हिस्से की जमीन पर मकान बना रहे थे, जिसके लेकर कानूनगो द्वारा निर्माण गिरवाया गया, जिसमें ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। इसी प्रकार विजयपुरी ब्लॉक के किशनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत वलीपुर रमसगरा गांव में पिता-पुत्र विवाद को लेकर परिवार दर दर ठोकरें खाने को मजबूर है। आगे क्या है वो आपको दिखाते हैं। मैं आशा करता हूँ कि न्याय जरूर मिलेगा, सबको मिलेगा। ये हमारे मुखिया से बच्चे हमारे पायबंदी लगाया जाए, उसको खाली करवाया जाए और उस बच्चों को हाथ दिलवाया जाए। मैं अपनी समस्या गाँव की या और अन्य गाँवों की सब सारी समस्या का समाधान सब जो रोड में भारी वाहन चल रहे हैं हम आशा करते हैं कि हमारे शासन गाड़ियों का भारी वाहनों का किया जाए और रोड में जो अगल बगल में सब्जी की दुकान कोई किसी की दुकान लगाते हैं जिससे वाहन को निकलने की दिक्कत होती है, तो उसको उचित जगह पर भिजवाया जाए। दूसरी बात यह है कि जो ई रिक्शा चल रहे हैं वो ई रिक्शा ऐसे चल रहे हैं कि ना तो उनमें पढ़ने का कुछ रिक्शों में और ना किसी ड्राइवर के पास भी दिया नहीं। वो ऐसे चल रहे हैं, किसी गाड़ियों में खरोच के जा रहे हैं, कोई साइकिल वालों को किराया दे रहे हैं। ये आए दिन की कहानी इनकी बनी हुई है। तो मैं यही कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे एसडीएम साहब और हमारे शासन प्रशासन सब लोग इस पर ध्यान दें। हम भारतीय मजदूर किसान यूनियन की संगठन से पूरा सहयोग से ये सब कार्य किए जा रहे हैं। और जोकीपुर एक समस्या और है हमारे जोकीपुर गाँव में, जिसमें कि आज 15-16 साल हो गए, लाइन भी मिल चुकी है, उसमें लाइन चालू है, गाँव में खंभे हैं, आज तक न उस गाँव में वोट पहुँचा है, न आज तक उस गाँव में ट्रांसफार्मर बैठा है। कुछ लोग अपने पैसे की व्यवस्था बना करके उन लोगों ने ट्रांसफार्मर रख लिए हैं और जिन लोगों के पास ये आउट नहीं है तो गरीब तबके के आदमी सब बेचारे परेशान हैं कि लाइट कहाँ से जलाएं, किसके घर से जलाते हैं। कोई बिजली विभाग से जाता है तो तार नोच लाते हैं, तार नोचने के बाद उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं। कृपया करके उस गांव में ट्रांसफार्मर की व्यवस्था की जाए, यही हम बिजली विभाग से। तो कितने महीने से मान लो ऐसा हुआ कि अभी तक उसका संशोधन नहीं हुआ?
ये आज कम से कम 15-16 साल हो गए, तब से आज तक ट्रांसफार्मर नहीं बैठा है। अभी तक कोई गवर्नमेंट की तरफ से ट्रांसफार्मर नहीं बैठा है। तो मैं यही चाहूँगा कि हमारे शासन और प्रशासन पावर हाउस की तरफ से ये सहयोग मिले, जिससे गांव बस्ती के लोग अपनी लाइफ को चला सकें, अंधेरे में क्यों रहें। अच्छा, जैसे देखा जाए कि ये छोटे छोटे बच्चे, तो आप इनके बारे में क्या कहेंगे? इनके बारे में तो मैं यही कहता हूँ, और एसडीएम महोदय जी से मैंने कहा भी है कि ये छोटे छोटे बच्चे लावारिस के तरीके घूम रहे हैं। अगर नानी नाना इनकी परवरिश न करें तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे? या तो ये कहीं भीख मांगेंगे, या किसी होटल में प्लेट धुलेंगे, और या तो चोरी चमारी करेंगे। भाई जब बच्चों को कोई परवरिश नहीं करेगा तो कल के सब जेब कतरी करेंगे। तो इससे हमारे अधिकारी लोगों से यही निवेदन है कि सब लोग इन बच्चों का सहयोग करें, कि जिसके अंदर कोई खेती बाड़ी या अपना मकान जो भी हो, या झोपड़ी जो भी, मैं नहीं कह सकता हूँ कि बिल्डिंग खड़ी है, तो रोका जाए ताकि वो बेच ना सके, और बच्चों का जो हक है वो बच्चों को दिलाया जाए। राष्ट्रीय संगठन मंत्री कार्यालय से भारतीय मजदूर किसान यूनियन चंद्रकेश प्रजापति आज के माध्यम से बताना चाहूँ हमारे जिलाधिकारी महोदय जी को, तो जैसा कि जिलाध्यक्ष जी ने बताया जी ने कि मतलब ई रिक्शा की समस्या, रोड की समस्या की नो एंट्री लगाई जाए, स्कूल के टाइम बच्चे आते जाते हैं समस्या होती है। वहीं साथ साथ एक दिन और था कि विद्यालय जब बच्चे भेजते हैं अभिभावक तो फीस तो विद्यालय लेते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो सीटों का मानक है उससे कहीं ज़्यादा खचाखच बच्चे भरे जाते हैं। बच्चों को बैठने आने जाने में समस्या होती है, जिससे भी रोक लगनी चाहिए। और बिंदु को कई एक दिए गए हैं और हमारे जिलाधिकारी ने कहा भी है कि सारे लोगों पर ध्यान देंगे, और तो जिलाध्यक्ष जी ने बताया। जैसे आपने ज्ञापन दिया तो मेन मुद्दा किस चीज़ का था? देखा जाए कि ये छोटे छोटे बच्चे भी हैं, अभी जैसे कि बिहार में रह रहे हैं, जिनके पिताजी जो हैं मंदिर नहीं है, वो वेज भी कर रहे हैं। उसके लिए मतलब जिलाधिकारी महोदय जी ने कहा है कि समस्या का समाधान किया जाएगा। मिलेगा बच्चों को, बहुत बढ़िया है। आपको नाम है मेरी जमीन जो गाँव के रोड के किनारे है, जिसमें 10 कमरे बने हुए हैं। उसमें एक भाई ने बेच भी दिया है 2 कमरे, और जो एक सीमा दुबई में रहती है, मैं एक भाई के औरत, वो हमारे हद तक 6 कमरे बेचना चाहिए। इसमें भू माफिया लगे हुए हैं, वो 6 कमरे उससे खरीद करके बेचना चाहिए। हमने इसलिए साहब को एप्लीकेशन दिया है। एक बार हमारा निर्माण हो रहा है इस समय, तो उसको गिराया भी गया है। कौन गए थे गिराने के लिए अर्जुन कानून को जी गए थे। अच्छा अच्छा। गिराया भी है, और हमारा 25,000 का नुकसान भी हुआ। अब हम बनवा रहे हैं, जबकि हमारा 10 कमरे हैं तो 5 भाई हैं, सभी के 2-2 कमरे आते हैं। उनका कोई एक्ट नहीं है कि वो 2 कमरे से 6 कमरे लें, मगर ज़बरदस्ती भूमाफियों को बेच करके हमें परेशान करना चाहिए। तो इससे पहले आपने कहीं शिकायत पत्र दिए? बहुत शिकायत पत्र दिया, हमने एसडीएम साहब को दिया, और लेखपाल को भी बताया था, अगर कोई सुने नहीं। तो अभी तक आपका कोई संशोधन नहीं बन रहा है, तो हम ये चाहते हैं कि एसडीएम साहब हमें मानने से रोकें। तो आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हमारा कार्य बने। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो मौके पर जा करके उसको देख लें, जो सही चीज़ है, न्याय अन्याय है, उसको समझ करके हमें न्याय मिले। आपका शुभ नाम? आप किस मुद्दे में छपरा गाँव में जैसे कि 8 फुट छतरी में तार आते हैं, इससे पहले आपने शिकायत के काम नहीं किया। उसका संशोधन समस्या हमारी गाड़ियाँ पूरे
जो बनी है पुरानी वो भी, जो नहीं बनी उसमें भी जल भरा हुआ है। इससे जो है बीमारियों से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। हम एसडीएम साहब को आज मान लो यहाँ ज्ञापन किए हैं।